हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। मतलब परमाणु होता है, इसे कैसे बना है, मतलब परमाणु में कितना भाग होता है, परमाणु क्या होता है, उसके बारे में हम बेसिक स्ट्रक्चर जो कि 11th-12th में आता है उसके बारे में, मतलब कैसे परमाणु होता है, उसमें क्या होता है, यही बात करने वाले रहते हैं। जैसे परमाणु का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। मान लो बीच में ये परमाणु का बीच में नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक, जो कि धनावेशित होता है। इसके आरी आरी कोष होता है, एक दो, मतलब इसी तरह बहुत सारे कोष होते हैं। ये क्या हो गया? परमाणु है। मान लो ये एक परमाणु हो गया, बीच में क्या होता है? नाभिक। ये क्या होता है? नाभिक। नाभिक ये हो गया, ये क्या हो गया? नाभिक। नाभिक। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या होता है? इसका मान लो नाभिक के लिए एक ट्रिक है। जैसे मान लो मुंह में क्या लिए रहते हैं, मुंह में कोई क्या ले रहता है? पान। जैसे पान, तो इसका ट्रिक क्या है? पान। तो इसमें क्या होता है? प से प्रोटॉन, और न से न्यूट्रॉन होता है। तो ये परमाणु हो गए एक। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक क्या होता है? धनावेशित, प्लस होता है, धनावेशित होता है। नाभिक मतलब नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ट्रिक याद करने के लिए, पान, मुंह में क्या होता है? पान। पान में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है? जैसे मान लो 1 2 3 इस तरह 4 5 इसी तरह आगे का, इसको कहते हैं कोष। ये क्या होता है? कोष। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक पूरा क्या होता है? परमाणु। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या होता है? ट्रिक क्या है? पान। पान मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको इस तरह 1p1 से दर्शाते हैं इसको, इसको 0 1 0 1 1 से दर्शाते हैं। तो इसका क्या होता है? ये परमाणु एक हो गया। परमाणु के बीच में नाभिक। नाभिक क्या होता है? धनावेशित, प्लस होता है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे ये जो आरी आरी जिसे गोला है, इसको क्या कहते हैं? कोष। कोष में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसी के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। नाभिक कैसा होता है, परमाणु कैसा होता है। जैसे परमाणु, परमाणु का 2 भाग यहाँ से हो जाएगा। जैसे ये परमाणु हो गया, परमाणु में क्या होता है? 1p1 0 n1 1e0 होता है। जैसे 1 से दर्शाते हैं, -1e0 होता है। ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन होता है। इसको मूल कण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल कण। इससे अगले वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मूल कण कितने होते हैं? 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु का भाग कितना होता है? 2। जिससे बताया ना, गोला क्या होता है? परमाणु। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, तो उसका 2 भाग, एक कोष हो गया, एक नाभिक हो गया, तो इसका 2 भाग होता है। पहला क्या हो गया? जैसे पहला नाभिक हो गया, नाभिक। और दूसरा क्या हो गया? जो आरी आरी रहता है, जिसे गोला टाइप को, उसमें उसको क्या कहते हैं? कोष, कक्षा,
या ऊर्जा स्तर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर। इसको नाभिक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, इंग्लिश में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है। कोश का अच्छा ऊर्जा स्तर क्या बोलते हैं? परमाणु कितना भाग होता है? दो। एक नाभिक बीच में होता है जो धनावेशित होता है, और ये क्या होता है? कोश का अच्छा ऊर्जा स्तर इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कोश को सेल। कोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। इसको कक्षा को बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट। और इसको ऊर्जा ऊर्जा स्तर को एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। इसको कोश को सेल, सेल मतलब कोश होता है, कक्षा मतलब ऑर्बिट, और ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल इंग्लिश में होता है। परमाणु का दो भाग, एक नाभिक, एक कोश का कक्षा या ऊर्जा स्तर। इस तीनों को कोई भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है? नाभिक क्या होता है? नाभिक कहाँ पाया जाता है? परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। मतलब नाभिक पर लिखने के लिए आया कि परमाणु के मतलब नाभिक के बारे में लिखिए, चाहे परमाणु के बारे में लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं। परमाणु का दो भाग होते हैं, पहला नाभिक, दूसरा कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर कक्षे। अब लिख इसमें नाभिक हेडिंग डालकर, नाभिक परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। मतलब परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। लिख लें, यह परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। टॉपिक बनाकर लिख लेंगे। और यह क्या होता है? धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है? धनावेशित। यह धनावेशित होता है। परमाणु क्या होता है? यह परमाणु के केंद्र में पाया जाता है और यह धनावेशित होता है। और लिख सकते हैं कि नाभिक का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड। लिख रहे हैं नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। और फिर क्या लिख सकते हैं? पहला, यह परमाणु केंद्र में पाया जाता है, यह धनावेशित होता है, और नाभिक की खोज कौन किया? रदरफोर्ड ने किया। और फिर लिख सकते हैं नाभिक में क्या पाया जाता है? बताएं ट्रिक। पान, पान मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसमें लिख देंगे, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब 1p1 प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन को 0n1। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और फिर लिख सकते हैं परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है।
नाभिक में होता है। और लास्ट लिख देंगे इसका, परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है। और फिर लिख देंगे नाभिक में पाए जाने वाले कण को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। नाभिक में पाए जाने वाले कणों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। नाभिक में पाए वाले कणों को क्या कहते हैं? कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन परमाणु क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब परमाणु का संरचना। परमाणु में क्या होता है? मूल कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु कितना भाग होता है? 2। पहला नाभिक, दूसरा कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर। नाभिक क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसको क्या बोलते हैं? सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तीनों एक ही बात है। जैसे ये क्या होता है? धनावेशित होता है। इसमें यह परमाणु केंद्र में पाया जाता है। इसका खोज रदरफोर्ड ने किया है। और इसमें क्या पाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ट्रिक बताए ना, पान, मतलब यहाँ ट्रिक बताए पान। पान मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यह परमाणु का समस्त द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार होता है। परमाणु का समस्त जो भार होता है ना, किसमें होता है? नाभिक में होता है। और नाभिक में पाए जाने वाले कणों क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। अब दूसरा क्या होता है? कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर। इसका सिद्धांत दिया था कौन? बोर दिया था। बोर नामक वैज्ञानिक था। उसने कहा था कि नाभिक में दूसरा भाग क्या होता है? कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर। अब कोश में होता है उपकोश। कोश में क्या होता है? उपकोश। कोश में क्या होता है? उपकोश। उपकोश के क्या कहते हैं? सब सेल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। सब सेल। कोश में क्या होता है? कक्षक। कोश में क्या होता है? उपकोश। उपकोश में क्या होता है? कक्षक। कक्षक क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। कक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? कक्षक। और कक्षक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एकदम लास्ट में होता है इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो, कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल। मतलब इसका सिद्धांत कौन दिया था? बोर। और उपकोश, कोश में क्या होता है? उपकोश। उपकोश में क्या होता है? कक्षक। और कक्षक में लास्ट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं सब सेल, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो, इसको समझने के लिए मान लो, इसको मान लो इसका सिद्धांत दिया था सोमरफील्ड। इसका उपकोश का सिद्धांत कौन दिया था? सोमरफील्ड।
कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर का सिद्धांत कौन दिया था? बोर नामक वैज्ञानिक। और उपकोश का कौन सिद्धांत दिया था? सोमरफेल्ड। और कक्षा का कौन सिद्धांत दिया था? साजिडर। साडिजर है ना। कक्षा कौन सी सिद्धांत दिया था? साडिजर। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु का संरचना। परमाणु कितना भाग होता है? 2। परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मतलब मूल कण होते हैं। इसमें परमाणु में कितना भाग होता है? 2। पहला होता है नाभिक, दूसरा होता है कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर। इसका सिद्धांत कौन दिया था? बोर। अब परमाणु क्या होता है? यह नाभिक के परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, बीच में। जैसे ये कोई हो गया परमाणु, तो बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। इसमें आर्य, इसको क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं। कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर ये है। आर्य वाला ये है। यह धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है? धनावेशित, प्लस होता है। और नाभिक की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। और इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इसका ट्रिक बताएं, पान मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है? नाभिक में निहित होता है। और नाभिक में पाए जाने वाले कणों की क्या करते हैं? न्यूक्लियन। और इसमें कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर। इसका सिद्धांत बोर दिया था। इसको सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। और कोश में क्या होता है? उपकोश। उपकोश को सबसेल। और उपकोश में क्या होता है? कक्षक। कक्षक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लास्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जैसे मान लो, इसको समझने के लिए मैंने मान लिया इसको मान लो ये जिला हो गया, ये कोश क्या हो गया? एक जिला हो गया। और जिला में जैसे क्या रहता है? जिला किससे मिलकर बनता है? जिला जैसे गांव से मिलकर बनता है। जिला गांव से मिलकर बनता है। और गांव किससे मिलकर बनता है? मकान से। गांव किससे मिलकर बनता है? मकान से। और मकान में कौन रहते हैं? आप रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन। मतलब कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर को मान लीजिए जिला है कोई बड़ा। जिला किससे मिलकर बनता है? गांव से। जिला किससे मिलकर बनता है? गांव से। मतलब कोश में क्या होता है? उपकोश। मतलब जिला में कौन रहता है? गांव से मिलकर बना है। और इसमें गांव में क्या होता है? मकान। मतलब उपकोश में क्या होता है? कक्षक। और कक्षक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उसी तरह मकान में कौन रहता है? आप। मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस में रहता है? कक्षक में। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया। इससे अगले टॉपिक को में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू आप सभी को।